हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की इस टैरो रीडिंग में, जिसका टॉपिक है आपके व्यक्ति, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी, जितना भी हो सके आपका सिचुएशन आपको लगे तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं और उसके लिए नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। हो सकता है कि इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप परेशान हैं, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है रिश्ता और आप जानना चाहते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए। सिंगल्स, मैरिड, जिस भी इंसान से आप रिश्ते में हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको याद कीजिएगा प्लीज। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे प्लीज। क्या आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनकी पार्टनर की तरफ से? 5 of cups, 5 of swords, then there is page of cups, 10 of swords, हाई प्रिस्ट्रेस। इन बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो इस वक्त अगर मैं देखूं आपके पर्सन की समस्या या प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, अभी भी हो सकता है कुछ कंफ्यूजन में है, कुछ बातें अभी भी सोचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी वो सोचते हुए नजर आते हैं, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, या फिर आपसे कुछ वादा किया है। ओके, आपसे कुछ वादा किया है, जैसे कि मैं अगले महीने आकर तुमसे कुछ कहूंगा, या अगले महीने आकर मैं तुमसे मिल लूंगी, अपने रिश्ते के बारे में कुछ बताऊंगा, बताऊंगी, और आप वेट कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ बात मुझे नजर आते हैं। अगर इस इंसान ने आपको वादा किया है तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, और वो आपको ज्यादा टाइम रुकाना नहीं चाहते या वेट नहीं करवाना चाहते। ये व्यक्ति अपनी दिल की गहरी बात आपको बताना चाहते हैं कि मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो या मेरे लिए रुक जाओ। जो भी है वो बताएंगे जरूर, क्योंकि अभी इस वक्त मुश्किलें हैं। इस वक्त अगर मैं देखूं तो इनका वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। भले इनका वक्त खराब है, इनको किसी बात का टेंशन है, इनको किसी चीज का हो सकता है कि बुरा लग रहा है। ओके, ये हो सकता है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर फोकस्ड है, या आपसे मिलकर जल्द से जल्द आपके दिल में क्या है उनके लिए वो जानना चाहते हैं। क्या आप उनसे प्यार के बदले में अभी नफरत कर रहे हो, या आप गुस्सा हो उनके ऊपर? तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेंगे ये व्यक्ति, कुछ ना कुछ आपको बता कर ना आपका ध्यान थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये व्यक्ति आपको बता सकते हैं ना कि इस रिश्ते से मुझे तकलीफ हो रही है, तुम नाराज रहती हो तो मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, मेरे से अच्छे से बात करो। तो जो बर्ताव इनकी वजह से आपका हुआ है, मतलब इस इंसान ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आप नाराज हैं, आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लिया या कुछ भी, मतलब हो सकता है कि पहले खुशी खुशी दिखाई, आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके बाद वो आपसे दूर दूर जाने लगे, और डेफिनेटली उस वक्त आप चेंज हो चुके हो। एक तो आप गुस्सा हो, या आप नाराज हो, या आप अपने आप को कोस रहे हो कि क्यों मैंने इस इंसान के ऊपर विश्वास रखा, या क्यों मैं इस रिश्ते में गई, या क्यों गया मैं इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो एनर्जी नजर आते हैं ना आपकी, वो ऐसी है कि आपको बहुत कुछ भड़ास निकालनी है, आपको बहुत चार बातें सुनानी है इस इंसान को, चाहे वो आपको एक्सेप्ट करे, रिश्ता तोड़े। लेकिन आपने जो जमा करके रखी है अपने दिल में बहुत सारी बातें ना, इसको ये पूछना है, वो पूछना है, आप हमेशा सोचते तो हो, लेकिन जब वो सामने आते हैं आपको लगता है नहीं यार, अगर मैंने ये बात छेड़ दी ना अभी, ये तो बिल्कुल नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगी। तो आप कंट्रोल करते रहे अभी तक, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब आप
कुछ चीजें इकट्ठा करते हैं ना अपने दिल और दिमाग में, तो ऐसी हालत हो जाती है कि आपको माइग्रेन, हेडेक, सर में दर्द, कंटिन्यूसली हेडेक हेडेक, टैबलेट्स खाना सर दर्द के। ये एक बुरी आदत है। आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो और ब्रेन के ऊपर आप प्रेशर डालते हो, ये कब होगा, वो कब होगा, अंदर ही अंदर सोचते हो आप, वो कह नहीं पाते किसी से। अंदर ही अंदर आपको महसूस होता है कि ये इसका जवाब चाहिए मुझे, ये टेंशन मेरा है, ये टेंशन मेरा दूर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अंदर आपका चालू है। ओके, आप जरा भी कहते हैं ना कि अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते हो, एक के बाद एक के बाद एक विचार। तो ये यहाँ पर आपकी समस्या है कि सब कुछ सही हो जाए, आप नहीं चाहते हो अभी भी कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, या फिर इस रिश्ते में आपने जो सपने देखे हैं वो सपने सारे टूट ना जाएं। ये आप, मुझे लगता है ना, इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है कि जो जो आपने सोचा या जो जो आपने सपना देखा क्यों पूरा नहीं हो रहा है, क्यों, मतलब ईश्वर कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। मतलब ईश्वर के दिल में मेरे लिए जगह है, कहीं ना कहीं आप शक भी करते हो, ईश्वर के ऊपर शक करते हो, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस कैन बी द रीजन। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में दो लोग हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। आपकी जिंदगी में दो लोग नजर आते हैं और दोनों आपको चाहिए, पता नहीं क्यों। अभी यहाँ पर हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना चाहते, ना इस व्यक्ति को भी छोड़ना चाहते हो, दोनों को प्यार देना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे आज रीडिंग में दिखाई देती है। अगर है सो है, अगर आपको लगता है कि ऐसी आपकी सिचुएशन है तो आप तो कमेंट करके मुझे बताते हैं, ताकि मुझे पता चलता है कि आपकी एनर्जी मैंने पकड़ी थी, इसलिए ये बात आ गई। सो यहाँ पर आपकी जिंदगी में दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप शादीशुदा है तो कहीं ना कहीं आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उसी के ऊपर ध्यान नहीं, अपनी भी लाइफ में ध्यान दे रहे हो और वहीं पर भी, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये आपको तकलीफ हो रही है इधर उधर करके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या फिर एक साथ दो रिश्ते हैं आपकी जिंदगी में, दो रिश्ते आए, मतलब एक एक से प्यार करते हो और एक रिश्ता आ गया, अभी क्या करूं क्या नहीं, उस उलझन में भी आप हो सकते हो। ऐसा देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए तो नजर आते हैं, या ये आपसे मिलकर बातचीत करने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, और कुछ हाइड करते हुए भी नजर आते हैं। मतलब सडनली ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं, अचानक इनकी इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है कि आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत ही जल्द नजर आता है 2 हफ्ते के अंदर। क्योंकि क्या है ना, आजकल अगर मैं देखूँ आपके पर्सन या आप, ऐसा देखा जाए तो दोनों तरफ से सेम एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन भी अकेला अकेला फील कर रहे हैं जहां पर भी है वो, या फिर आप यहाँ पर अगर है तो आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा अकेलापन है। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी उनका साथ चाहिए, उनको भी आपका साथ चाहिए, या जो पुराने जो वक्त था ना दोनों के दरमियान, वही वक्त आप दोबारा चाहते हो कि मेरी जिंदगी में वही वक्त वापस आए। सो दिस इज वन थिंग। मुलाकातें होंगी, बातचीत होगी, बातचीत का जो आउटकम होगा, यानी कि बातचीत होगी, ठीक है, आप कहेंगे हाँ बातचीत होगी मेरे पार्टनर के साथ, लेकिन क्या वो वही बात करेंगे जो मैं चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ, या फिर लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पर इस वक्त तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति अभी लड़ाई के मूड में तो नहीं है, क्योंकि वो खुद ड्रेन्ड एनर्जी नजर आते हैं। मतलब कभी कभी आपको महसूस होता है ना कि मैं हार गया, अपनी हार मान लेना, घमंड टूट जाना, वो एनर्जी यहाँ पर है। तो इस वक्त पर्सन एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जहां पर आपके सपोर्ट या आपके प्यार की जरूरत है। ये मुलाकात जो अभी होने वाली है आपकी, उसमें आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या क्या चाहते हैं। इट विल बी वेरी वेरी प्योर एनर्जी ऑफ मीटिंग अप, रोमांटिक एनर्जी हो सकती है, या स्पेशल डे आपके लिए ये व्यक्ति कोई प्लान करते हुए भी नजर आते हैं, ठीक है। इनके पास शू कलेक्शन बहुत ज्यादा, आपके पास या उनके पास शूज कलेक्शन बहुत, जूते बहुत खरीदते हैं, जूते बहुत ज्यादा जमा किए हैं, कलेक्शन बहुत है आपके पास या उनके पास। आपके पास अगर आप फीमेल है तो हैंड बैग बहुत ज्यादा होगा, पर्स, क्लच, हैंड बैग्स, ये बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, उसका कलेक्शन का शौक हो सकता है आपको।
और क्या कनेक्शन में आपके आ रहा है, तो देन दैट इज 6 ऑफ कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई फूल दे सकते हैं, ऐसी मुलाकात होने वाली है बहुत ही जल्द, जिसमें ये पर्सन, ये व्यक्ति आपको कुछ एक सिक्योरिटी के तौर पर कुछ देना चाहते हैं, और ये आपके साथ कनेक्शन भी फील कर, मतलब अगर आप इस इंसान को दिन रात याद कर रहे हो तो वो फील कर रहे हैं कि आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड से आगे का वक्त तो बहुत अच्छा दिखाई देता है दोनों के दरमियान, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं, चीज़ें आपके मुताबिक होती हुई नजर आती है, और ये मेन चीज़ नजर आती है कि रीयूनियन के लिए लौट कर आ रहे हैं। ये लौट कर ऐसे नहीं आ रहे आपके साथ रिश्ता रखने, यहाँ पर जो सीरियस है रिलेशनशिप वाले उनके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सीरियस रिलेशनशिप मतलब दोनों सिंगल शादी करने वाले हैं, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे लेकिन सेपरेट हैं, तो वहां पर मुझे दिखाई देता है। तो ऐसे रिश्ता यहाँ पर आज बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि ये इंसान एक सीरियस रिलेशनशिप और सीरियस डिसीजन के साथ री एंट्री करते हुए आपकी लाइफ में, मतलब काफी समय से अगर आप दोनों अलग हैं, काफी समय से अगर आप एक दूसरे से सेपरेट हो, तो यस, दिस इज द टाइम where I can see that you are both coming together, and it will be definitely it will be a very 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 good time, ठीक है। सो या मुझे यही लगता है कि इस वक्त कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, या ये बहुत ज़्यादा मिस कर, आज इनकी एनर्जी रोमांटिक है, फीलिंग्स भी उनकी रोमांटिक है, आपसे मिलकर कुछ बात करने की उम्मीद यहाँ पर, अगर आप आसपास ही हैं, ओके, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग एक ही ऑफिस में काम करें लेकिन बातचीत बंद है, तो बहुत जल्द होगा वो बातचीत। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए ये पर्सन आने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है, 2-3 हफ्ते हो सकते हैं, लेकिन जो एक ही साथ है, 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप, बहुत ही जल्द बातचीत होगी, बातचीत शुरू, एक ही ऑफिस में या एक ही कंपनी में, एक ही सिटी में है, आसपास नेबर्स हैं, ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक मुलाकात करने की उम्मीद यहाँ पर नजर आती है, या फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, एंड इट विल बी गुड, ये अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिफ्ट देते हुए नजर आते हैं, आपको अपनी दिल की बात कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सपना सच होते हुए नजर आता है। सो इट इज कमिंग दैट विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, मतलब आपकी एक ख्वाहिश थी, आपकी कोई एक इच्छा थी कि ये व्यक्ति ऐसा करे और उससे आपको खुशी मिलेगी, तो उनको वो समझ में आ चुका है कि उनको क्या करना चाहिए। अभी तक वो उलझन में थे, या अभी तक वो ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब कुछ चीजें हम मिस करते हैं ना, हमको पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार, मेरी मर्जी, जब मैं चाहूँ मैं करूंगा, उसकी मर्जी से मैं नहीं चलना चाहता, तो कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन इस वक्त अगर देखो तो उनको ऐसा लगता तो है कि आपकी खुशी के लिए कुछ तो करना चाहिए, या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि अभी वो वक्त है जहां पर वो प्रूव करें कि उनको आपसे प्यार है, और उसके लिए वही करना होगा जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आपके पर्सन की राशि एरीज में वो साजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारी 12 राशियां हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग जो राशि दिखाई देती है वो है कैंसर, कर्क राशि, और टॉरस, वृषभ राशि भी है, जेमिनी, मिथुन राशि भी दिखाई देती है। आपके पर्सन फरवरी मार्च बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। ब्रोकन मिरर से देखते हैं, इनफैचुएशन, स्पॉटलाइट, डिस्ट्रैक्शन, नो कॉन्टैक्ट, हाई वैल्यू, टॉक्सिक लव, थिंकिंग ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पर अगर इनकी इमोशंस, डीप इमोशंस, और मैं देखूं आज ऑरेकल डेक से, तो डेफिनेटली इस इंसान को हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान डिस्ट्रैक्शंस थे, कोई था जिसकी तरफ ये आकर्षित हुए थे, लेकिन वापस वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। मतलब हो सकता है कि मैंने पहले कहा एक्स्ट्रा मैरिटल है आपका उनका, तो हो सकता है कि ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं दिया था, और इनको लगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते, वो आपको लगा वो आपसे प्यार नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन आज आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, या फिर इस इंसान को एक सिंपल सा, मतलब उन्होंने आपको कहा होगा कि तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो परफेक्ट पर्सन हो, तुम मुझे समझ सकते हो, आज तक भले मैं शादीशुदा हूँ, सिंगल हूँ, मुझे कोई समझा नहीं, तुम्हारे जैसे कोई समझा नहीं, तुम्हारे जैसे मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। सो दिस इज व्हाट आई थिंकिंग ऑफ यू। या ये पर्सन अगर आपको ऑलरेडी जानते हैं और काफी टाइम से अगर आप रिश्ते में हैं, तो ये रोने की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, आपको मिलने की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है। टॉक्सिक लव कहता है कि
ये इस इंसान को आपके प्यार की जरूरत है। अगर आपकी प्यार उनको नहीं मिलता है या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है, तो ये व्यक्ति जो है ना, आपकी पर्सन, ये अपने आप को तकलीफ देते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना जानबूझकर। ठीक है, सो अपनी अपनी ख्याल नहीं, अपना ख्याल नहीं रखते, मतलब आपसे दूर हो जाना, खुद ही हो जाते हैं आपसे दूर और खुद को सजा दे देते हैं। तो अजीब सी एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, खुद ही करते हैं और खुद ही भुगतते हैं इस टाइप की एनर्जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपसे ज़्यादा टाइम के लिए दूर रह सकते हैं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा जल्द ही आपकी टुवर्ड्स आने के बारे में या फिर रीयूनियन के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब ये अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दूरियां बनाकर रखना। और ऐसे में अगर इस इंसान ने दूरियां तो बनाई, लेकिन आपने भी उनको थोड़ा सा साइड कर दिया था, तो उनके लिए और भी भारी जा रहा है। ठीक है, वो समझ गए हैं आपकी वैल्यू, कि हर बार वो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको नहीं ले सकते। मतलब हर बार वो गलती करें और आप उनसे माफ़ी मांगने जाएं, ये तो नहीं हो सकता। सो मुझे लगता है कि जो भी आप कर रहे हो राइट नाउ, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि आप चुप हैं या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है या मेरी भी रिस्पेक्ट है। तो वो समझ रहे हैं। नाउ दिस इज कनेक्शन एट द नेक्स्ट लेवल। अभी जो कनेक्शन हो रहा है वो अलग लेवल। अभी उनको पता है ना कि मुझे भी उसकी ज़रूरत है। वो फील कर पा रहे हैं कि उनको भी आपकी ज़रूरत है। अभी तक आपको लग रहा था कि मुझे ही उसकी ज़रूरत है, नहीं, उनको भी आपकी ज़रूरत है। एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की शॉर्ट रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।